गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी के बारे में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवनी के बारे में। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ये टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है वो आपसे लेखक की जीवनी पूछी जाती है और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो जो आपका आज का ये टॉपिक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की फ़ोटो यहाँ पर आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो ये उनकी फ़ोटो है और यहाँ पर आपको उनके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म स्थान क्या है, पिता का नाम, मृत्यु। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो आपको इसको भी पढ़ लेना है। अब चलिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ पर अच्छे से इस जीवनी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्मरणीय तथ्य, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और यहाँ पर इनके शिक्षा वगैरह के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनका जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले आपका लिखा हुआ है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है वो बस्ती जिले के अंगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। तो आपकी ये जो लाइन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगर जब भी आप कोई किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका जन्म स्थान और सन जरूर लिखना है। इसी से आपके एग्ज़ाम में आपको नंबर दिए जाते हैं। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले यही देखता है कि आपने जो लेखक का जो जन्म स्थान है वो सही लिखा है कि नहीं, और सन जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 1884 ईस्वी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिखने होते हैं, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अंगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। तो ये लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है। जब आप किसी भी लेखक का अगर जीवन परिचय लिखते हैं तो ये लाइन लिखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसी से आपको आपके एग्ज़ाम में नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में बताया गया है कि इनका जन्म कब हुआ था, किस गांव में हुआ था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा किस तरह से हुई थी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो सारे पॉइंट को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदन में कानूंगो के पद पर हुई। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर सदर में कानूंगो के पद पर हुई। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिता के साथ वे मिर्ज़ापुर आ गए। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है आपका कि 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया। तो यहाँ पर इनकी शिक्षा के बारे में दिया गया है कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली, किस स्कूल से इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है पूरी की। तो ये सारी चीज़ें आपको जब भी आप किसी लेखक की जीवन के बारे में लिखें तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने ही होते हैं कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली, उन्होंने कहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है, इसी से आपको जो है वो नंबर मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और जितने भी आपको यहाँ पे सन लिखे हुए हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सन ही ज़्यादातर एग्जाम में जब कॉपी चेक करते हैं तो ज़्यादातर ध्यान उनका सन पर ही रहता है कि आपने जो यहाँ पर लिखा है सन वो सही है कि नहीं। अगर आपका ये पॉइंट सही रहता है तो आपको अच्छे नंबर आपके एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं आपका क्या लिखा हुआ है।
इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो गणित में कमज़ोर थे, तो इसीलिए जो है वो क्या कहते हैं, इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिर्ज़ापुर में पंडित केदारनाथ पाठक एवं बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन के संपर्क में आकर इन्हें हिंदी साहित्य के अध्ययन को बल मिला। तो क्या पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मिर्ज़ापुर में पंडित केदारनाथ पाठक एवं बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन के संपर्क में आकर इन्हें हिंदी साहित्य के अध्ययन में बल मिला। किसको? आचार्य रामचंद्र जी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो ये जो है वो मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ और बद्रीनारायण चौधरी के संपर्क में आए। तो ये भी आपको, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहीं पर इन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया। तो जब ये केदारनाथ पाठक और बद्रीनारायण के संपर्क में आए तो यहीं पर इन्होंने कई सारी भाषाओं का भी अध्ययन किया, जैसे कि उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी, इसका भी जो है वो इन्होंने गहन अध्ययन किया। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ दिनों के लिए आपने मिशन हाई स्कूल में ड्राइंग मास्टर के पद पर काम किया। किसने काम किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में यहाँ आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने मिशन हाई स्कूल में ड्राइंग मास्टर के पद पर भी काम किया। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1909 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कौन काशी आ गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो 1909 में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का संपादन भी किया। तो ये लाइन भी आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या लिखा है यहाँ पर कि कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि तदंतर आपकी नियुक्ति जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं 1937 ईस्वी में विभागाध्यक्ष हो गए। तो इसके बाद जो है जब इन्होंने कुछ समय तक तो इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का संपादन किया, फिर इसके बाद जो है इनकी नियुक्ति कहाँ हो गई? इनकी नियुक्ति जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गई। तो ये भी लाइन आपको याद रखनी है और ये लाइन भी आपको इसमें लिखना है। तो ये आपका जो लाइन लिखी है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इनकी नियुक्ति कहाँ हो गई? इनकी नियुक्ति जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और यहीं पर 1937 ईस्वी में ये विभाग का अध्यक्ष हो गए। तो यहीं पर ये जो है विभाग के अध्यक्ष भी यहीं पर ये बन गए। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये भी पॉइंट आपको लिखना है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्वास का दौरा होने के कारण 1941 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। तो ये आपकी लाइन जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी आप किसी लेखक की जीवनी लिखते हैं तो उनका जन्म स्थान, सन और उनकी मृत्यु कब हुई थी और कौन से सन में हुई थी ये आपको लिखना ही लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से जो है वो आपको नंबर दिए जाते हैं। अगर आपने इनकी जो भी आप राइटर हैं उनका जन्म स्थान सही लिखा है, किस सन में उनका जन्म हुआ वो सही लिखा है और उनकी मृत्यु कब हुई, अगर आपने ये चीज़ें सही लिखी हैं तो आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि श्वास का दौरा होने के कारण 1941 ईस्वी में, सन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? 1941 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। तो ये था आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस तरीके से हुई, फिर आगे इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी और इनकी मृत्यु कब हुई तो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। तो आपको जीवन परिचय में इतनी सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने ही पॉइंट अच्छे से सही लिख देंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है जीवनी में? दूसरी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है लेखक की रचनाएं। तो उस लेखक ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है जीवनी में, कि आपको लेखक की जीवनी लिखनी है और उसकी रचना के बारे में, प्रमुख रचनाओं के बारे में भी आपको बताना होता है। तो यहाँ पर हम आचार्य रामचंद्र जी की शुक्ल की कुछ रचनाएं देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी रचना की है।
तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जैसे कि रचनाएं, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है रचनाएं। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख देंगे इस तरह से, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है लिखने में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे और उनकी रचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शुक्ल जी के बारे में बता दिया गया है कि हाँ, वो एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, निष्पक्ष आलोचक थे, श्रेष्ठ इतिहासकार थे और सफल संपादक थे। और फिर यहाँ पर उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया है। तो अगर आप जब भी किसी राइटर की जीवनी लिखें तो आपको थोड़ा सा इस तरह से बनाकर लिखें, जैसे हेडिंग वगैरह जो है वो अच्छे से लिखें, तो इससे जो है आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर रचनाएं में लिखा है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के जो है वो महान सेवा की है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की है और वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार, सफल संपादक थे। तो ये आपका इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा बताया गया। अब इसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो इन्होंने किस किस की रचना की है, तो यहाँ पर थोड़ा सा विवरण यहाँ पर आपको दिया गया। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि उनकी रचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका निबंध। क्या है, यहाँ पर निबंध लिखना है। तो जब भी आप किसी भी राइटर की रचना के बारे में लिखें तो हेडिंग डालकर ही लिखें। जिस तरह से यहाँ पर आपका लिखा हुआ है इसी तरह से हेडिंग डालकर लिखें, तो इससे आपके मार्क्स जो है वो आपको अच्छे मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि शुक्ल जी ने भाव, मनोविकार तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की रचना की है। तो जो शुक्ल जी थे उन्होंने भाव, मनोविकार तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की रचना की है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है कि इनके निबंधों के संग्रह चिंतामणि तथा विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए थे। इनके निबंधों के जो इनका निबंध है तो ये इनके निबंध संग्रह का नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है, चिंतामणि तथा विचार विधि, ये इनके नाम है। तो नाम भी आपको अच्छे से लिखना है। जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है चिंतामणि तथा विचार विधि, तो ये इनके निबंधों के संग्रह हैं। तो दो ही हैं, कौन कौन से हैं, चिंतामणि तथा विचार विधि। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि इनके निबंधों में इनकी सूक्ष्म दृष्टि, पांडित्य एवं गंभीरता के दर्शन होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर लिखना। तो यहाँ पर आपको बताया गया इनकी रचनाओं में जो है वो निबंध के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। तो आपको इसी तरह से लिखना है हेडिंग डाल के। फिर इसके बाद आपका कौन सा लिखा है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा है आलोचना। तो आलोचना भी आपको इसी तरह से लिखना है हेडिंग डाल के। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि शुक्ल जी जो है वो आलोचना के सम्राट थे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शुक्ल जी थे वो आलोचना के सम्राट थे। इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए। कितने ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, तो इस क्षेत्र में यानी आलोचना के क्षेत्र में जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन है वो तीनों, तो वो हैं आपके, पहला कौन सा है, आपका पहला है रस मीमांसा। इसमें सैद्धांतिक आलोचना संबंधी निबंध है। तो इसमें आपका किससे संबंधित निबंध लिखा गया है, तो इससे में जो है वो आपका सैद्धांतिक आलोचना संबंधी निबंध इसमें लिखा गया है रस मीमांसा में। इसके बाद आपका दूसरा क्या दिया हुआ है, इसके बाद दूसरा आपका दिया हुआ है त्रिवेणी। क्या दिया हुआ है, त्रिवेणी। इसमें सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं लिखी गई हैं। तो जो आपका दूसरा है त्रिवेणी, तो इसमें जो है वो सूर, तुलसी और जायसी पर आलोचनाएं लिखी गई हैं। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका सूरदास। तो ये जो है वो शुक्ल जी की जो है वो आलोचनाएं थीं। तो इसमें आपका तीनों मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से जब भी आप लिखें तो आपको इस तरह से हेडिंग डालकर और एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखना है। जब भी आप जीवनी लिखें तो आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वही लिखने हैं, इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखनी है। जो जो आपको पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको बस उतना ही लिखा। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और जिस तरह से लिखा है आपको हेडिंग डालकर अच्छे से लिखना है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इतिहास। क्या लिखा हुआ है, इतिहास। तो इतिहास के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा गया है कि युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में से एक है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में ही कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो, इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में से एक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपका
जीवनी से संबंधित ये आपका जो लिखा है कि इतिहास, तो इसमें आपका लिखा है कि युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में से एक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको लिखना है। इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका लिखा हुआ है संपादन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किन किन चीज़ों का संपादन किया है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार तथा हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बनी का कुशल संपादन किया है। तो ये पॉइंट भी आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है यहाँ पर, बस थोड़े जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई हैं। क्या लिखा हुआ है संपादन में, संपादन में आपका लिखा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार तथा हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बनी का कुशल संपादन किया है। तो बस इतनी ही चीज़ों का जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संपादन किया है। तो जितना भी लिखा है सारा इम्पोर्टेंट ही लिखा है। और इसके बाद आपका लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तो लास्ट में आपका लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त कहानी, 11 वर्ष का समय, काव्य रचना, अभिमन्यु वध तथा कुछ अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किए हैं। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इतनी चीज़ें तो उन्होंने की ही हैं, जैसे कि आपका रचनाएं में इन्होंने निबंध के बारे में बताया है, आलोचना के बारे में बताया है, संपादन किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। इसके अलावा भी उन्होंने क्या किया है, इसके अलावा भी उन्होंने कहानी जो कि है 11 वर्ष का समय, ये कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फिर इसके बाद आपका लिखा है काव्य रचना। काव्य रचना कौन सी है उनकी, अभिमन्यु वध, ये जो है इनकी काव्य रचना है। तथा कुछ अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद भी किया। तो कुछ भी जो भाषाएं थी, कुछ दूसरी भाषाओं में लिखी हुई थी रचनाएं, तो उनका हिंदी में भी अनुवाद जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो इतने पॉइंट आपको जो है वो जीवनी में बताने हैं। तो यहाँ पर जो आपकी जीवनी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। और जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। तो जब भी आप किसी भी लेखक की जीवनी लिखें तो उसका जो जन्म स्थान कहाँ पर है, कौन से सन में उनका जन्म हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो जितने पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, अगर आप इतने पॉइंट लिख देंगे अपने एग्ज़ाम में तो आपको पूरे नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया है, बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो जीवनी लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस भी राइटर की आप जीवनी लिखे हैं उसका जन्म स्थान, सन और उनकी मृत्यु कब कहाँ हुई, ये भी आपको लिखकर बताना है। और उनकी रचनाओं के बारे में आपको बताना है। तो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस लेखक की जीवनी पूछी जाती है और उससे संबंधित प्रमुख रचनाएं ही पूछी जाती हैं। बस इतनी चीज़ें ही आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी के बारे में बता दिया है। अगर आज के वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपको कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।